पूरे शोबे के तमाम तलबा को, रिसर्च स्कॉलर्स को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी चीज़, जब से ये प्रोजेक्टर आया है क्लासरूम में, उस वक्त से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छे मुजाहरे होने लगे हैं, ज़्यादा अच्छा सलाहियतों को देखने का, सामने देखने का और सलाहियतों का अच्छा मुजाहरा करने का मौका मिल रहा है। इसके ज़रिए से अफलातून ने कहा था कि भाई इंसान एक ऐसा परिंद है कि बेपर होने के बावजूद भी क़ुव्वत परवाज़ रखता है, तो यकीनन उसने अब सलाहियतों और हमारे तख़य्युल तमाम चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कहा था। तो इस एतबार से आप तमाम ने अपने अपने सलाहियतों के एतबार से परवाज़ की और उस मुज़ाहरा किया परवाज़ का। खुदा करे और ज़्यादा और आगे जाएं। लेकिन एक चीज़ मद्देनज़र रहे कि जो भी तख्लीक़, तनक़ीद, तहक़ीक़ की तमाम चीज़ें जो आपके सामने आए, जो सलाहियतें हैं जो आप करें, तो कुछ ना कुछ इफ़ादी और मकसदी पहलू होना चाहिए। इस सारफियत के खुसूसन आज के दौर में और आली और शिबली की और सरसैयद और आली की मानवियत आज और ज़्यादा बढ़ जाती है इस 21वीं सदी में, कि कुछ ना कुछ इफ़ादी और मकसदी पहलू हमें सामने रखना है। और साथ ही इस ज़माने में हमें अदब को भी का भी लोहा मनवाना है और देखना है कि अदब भी कितना इफ़ादी और मकसदी हो सकता है, और उसके मद्देनज़र रखते हुए हम तमाम चीज़ों को बरवकार लाएँ। तो ये बेहतर अच्छा मौका था और आइंदा भी इंशाअल्लाह इस तरीके से ये प्रोग्राम होते रहेंगे। दूसरा पहलू ये है कि हमारे प्रोफेसर फ़िरोज़ साहब इस वक्त हमसे जुदा हो रहे हैं। तकरीबन 14 महीने का वक्त इनके साथ शोबे में गुज़रा, बहुत अच्छा गुज़रा। प्रोफेसर फ़िरोज़ साहब से पहले मैं बिलमुशाफ़ा मुलाकात नहीं थी, अलबत्ता नाम से इनके वाकिफ़ था। गाहे बगाहे ये हमारे शोबे में आने से पहले भी यहाँ सिलेक्शन कमेटियों में आते रहते थे और उस वक्त भी मुलाकात हुई थी। मैं बागो बहार उमूमन दास्तान के परिचय में पढ़ा था, तो बागो बहार की जितनी भी किताबें अब तक शाये हो चुकी हैं, उनमें आखिरी अब तक मैं रशीद हसन खान की जो बागो बहार है उन्होंने तदवीन की, उसी के हवाले से बात करता था। लेकिन जब प्रोफेसर फ़िरोज़ साहब की बागो बहार मेरे हाथ में आई, इन्होंने दिया, तो फिर एक नया इंकशाफ जो उन्होंने किया, जो वहाँ का जो मतन था राजस्थान, उसको लेकर के उन्होंने नई तहकीक की, तो उसके एतबार से फिर मुझे लगता है कि जो हमारे मुहक्किकीन की फहरिस्त है, हाजी फजलुद्दीन क़ादरी ज़ोर वगैरह, और आखिर में ये रशीद हसन खान, तो उसके बाद फिर हमारी इस मुहक्किकीन की फहरिस्त में प्रोफेसर फ़िरोज़ अहमद साहब का भी नाम शामिल होना चाहिए। प्रोफेसर फ़िरोज़ साहब भी मुहक्किकीन की जब भी बात करेंगे और तहक़ीक़ पे जब भी परिचय पढ़ाएंगे, तो यकीनन प्रोफेसर फ़िरोज़ साहब को भी याद करेंगे और बड़ा ही तहक़ीक़ी मिजाज रखते हैं। फिर दूसरी किताब इनकी बड़ी अहम जो राजस्थान में उर्दू आई है, जिसका रस्म इजरा भी इत्तेफाक से नहीं हो सका, लेकिन होगा, जिसे इन्होंने कहा। बहुत ही अहम किताब वो भी है, तहक़ीक़ी किताब है, बड़ा तहक़ीक़ी मिजाज रखते हैं। चूँकि थोड़ी बहुत मैंने भी एक किताब लिखी थी दिल्ली कॉलेज पे, तो सर को मैंने इनायत की थी, इन्होंने बड़े हौसला अफजा जो है मेरे लिए कलमात भी कहे थे कि चूँकि तहक़ीक़ का मिजाज रखते हैं कि भाई वो किताब बड़ी अच्छी लगी मुझे भी। तो इस एतबार से प्रोफेसर फ़िरोज़ अहमद साहब ने अपना सारा वक्त तकरीबन मुताले में, रहमान में, तदरीस में और तहक़ीक़ में ही यहाँ गुजारा, और जहाँ भी रहेंगे इंशाअल्लाह हम इस एतबार से काम करते रहेंगे। अभी इन्होंने कहा था कि भाई यहाँ जाने से, यहाँ से मैं जा रहा हूँ कि जब जयपुर में ही मुझे राजस्थान उर्दू अकेडमी के आप के चेयरमैन बन जाए, और फ़ौरन ही उनको वहाँ ऑफर गया, लेकिन इस पर गौर कर रहे हैं, वहाँ बनना है, लेकिन और मज़ीद बैठ करके तहक़ीक़ करने हैं। जो भी बहरहाल जहाँ भी मिला ये कामते रहेंगे। हमारे शोबे के साथ इनकी बहुत ही अच्छी खुशगवारी हमारे साथ वाबस्ता है, और इसके वो मजबूत आप तमाम की ज़ाहिर है, आपने जिस तरीके से इस्तेफ़ादा किया तो वो इनके लिए एजाज़ की बात है। हमारे शोबे की कि हमारे शोबे आप तकरीबन 14 महीने गुजारा, और मेरी दुआ है कि आप जब मेरा शोबा के साथ रहे। बात खत्म करता हूँ, ज़्यादा हो चुका, और
تبدیلیاں ہو رہی نظر بس سے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے صلاحیتوں کا موقع